दफ़ा जो पाकिस्तानी हुज्जाज को ख़ैमे दिए गए हैं ज़्यादातर जो है वो जमरात के करीब दिए गए हैं, यानी कि आपको इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने सोना है इसके ऊपर तो आप इस तरह सो सकते हैं, ऐसे ऐसे आपने कि यहाँ पर ऊपर ये सब्ज़ा सब्ज़ा अलसा से भी लगाया है और इसके ऊपर ये देखें ये लिखा हुआ है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और यहाँ पर इन्होंने माशाल्लाह बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ से ये मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हो जाता है और वो यहाँ पर मिना का पहला स्टेशन है। यहाँ से आपने ये निशानियाँ रख लें तो बिल्कुल आपने सीधा यहाँ पर अरफात चले जाना, आपने कहीं राइट और लेफ़्ट नहीं लेना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। अभी तो मक्का काफ़ी खाली खाली सा लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब सारे माशाल्लाह हुज्जाज यहाँ पर आ जाएंगे, फिर हरम में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में, हर जगह के ऊपर एक ही आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ है ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आप लोग किसके साथ अगला हज करना चाह रहे हैं कमेंट सेशन में उस खुश नसीब का नाम ज़रूर लिखें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बार बार हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमाए और अगले साल उन खुश नसीब लोगों की लिस्ट में आपका भी नाम हो जो हज करेंगे। ये पाकिस्तानी हुज्जाज का खैमा नंबर है, ये 46 स्ट्रीट नंबर 62 जोन 3 और 4। और जो हॉस्पिटैलिटी टीम है वो आप नोट कर लें 134। और ये जो राजी के अंदर जो जिनके खैमे हैं ना, ये उनके अंदर आ रहे हैं और ये आप इसको इग्नोर करें क्योंकि इसके अंदर वो जो सामान होता है कचरा वगैरह वो डालते हैं। और ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सामने आपको जमरात नज़र आता है, ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, स्ट्रीट नंबर आपने हर चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। तो भी आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। इस दफ़ा पाकिस्तानी हुज्जाज के खैमे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये राइट साइड के ऊपर ये इनका किचन है। ठीक है, ये बड़े बड़े बर्तनों में यहाँ पर हुज्जाज के लिए खाना बनाया जाता है, ये सारे बर्तनों में। और इनके अंदर जो ये हो लेते हैं, इनके अंदर ये चाय वगैरह और ये सारी चीज़ें देते हैं और ये इसके अंदर पानी वगैरह होता है। तो अभी आपको मैं साथ साथ पूरा दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर पहले ही पता चल जाए कि आपको खैमों के अंदर कौन कौन सी चीज़ दी जानी है। ठीक है, और ये राइट साइड के ऊपर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये इनका जो इंतज़ामिया का वो गेट होता है, यहाँ पर प्रॉपर इन्होंने नाम भी लिखा होता है। अगर आपको कोई मसला गाइडेंस वगैरह चाहिए हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये इनकी मस्जिद, इसके अंदर छोटी सी उन्होंने माशाल्लाह ये बनाई होती है। ये देख लें कि अगर आपने यहाँ पर नमाज़ पढ़नी है, खैमे में तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा होता है आवाम का, तो यहाँ पे पुरसुकून तरीके से आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। कुछ जो सोने के खैमे हैं उनके अंदर ये वाले लगे हुए हैं, ये कूलर लगे हुए हैं, ये बिल्कुल सीधा तक आप देखें ये कूलर ही है। और कुछ के अंदर ये वाले जो स्प्लिट एसी हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कॉरिडोर के अंदर भी इन्होंने चाय वगैरह भी है और इस तरह के ये पंखे भी है ताकि आपको हवा लगती रहे। तभी आपको मैं पहले एक दफ़ा खैमा एक दिखा देता हूँ, नहीं मैं वो खैमा दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ओपन भी हो जाए। ये जितने भी सारे ये सारे खैमे हैं और अभी आपको मैं इसके अंदर से दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह के माशाल्लाह खैमे हैं और इनसे आपको यहाँ पर एसी की और कूलर की हवा आएगी। और यहाँ पर ये छोटे फ़ैन वगैरह भी लगे हुए हैं माशाल्लाह। और ये देखिए इस तरह का होगा, ये सोफ़ा भी होता है और ये बेड भी होता है। इस तरह इसके ऊपर आप लेट भी जाएँ, इस तरह का ये वाला बेड होता है। और अगर आपने सोना है इसके ऊपर तो आप इस तरह सो सकते हैं, ऐसे ऐसे आपने ये सोच रहा है। मतलब इतनी सारी स्पेस है। मेरे जैसा थोड़ा सा मोटू जो बंदा है वो बस थोड़ा फंस के ही आएगा। अगर इसको आप थोड़ा सा साइड पे करवा देंगे ना, मतलब जैसे सीट होती है बेड की, वो कह लें कि आप उसकी बस की, तो वो वाली सीट है। तो इतना करके ये है, तो इससे आप लेट भी सकते हैं। और अगर आपने बैठना है तो आप इसको ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पर आप इस पर ऐसे करके बैठ भी सकते हो। और ये बड़े सॉफ्ट से नीचे खूब जाते हैं और इस तरह करके बैठ के आप पूरा यहाँ पर जो मंज़र वगैरह वो देख सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से, ये एक अच्छी चीज़ है ताकि जिससे आप लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं और सो भी सकते हैं। क्योंकि पहले दूसरे किस्म के होते थे यहाँ पर मैट्रेस वगैरह, तो किसी का मैट्रेस नहीं मिल रहा होता था, किसी का पिल्लो भी नहीं मिल रहा होता था। लेकिन आपको बाद में पिल्लो और जो ब्लैंकेट है वो ज़रूर दिया जाएगा। खैमों के अंदर ही यहाँ पर वॉशरूम बने हुए हैं, मर्द हज़रात के लिए अलहदा और ख़वातीन के लिए अलहदा। तो इस तरह के वॉशरूम है, यहाँ पर आप वज़ू वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मैं आगे चल के दिखाऊँ तो यहाँ पर ये जो है, जो बेचारे व्हील चेयर पे होते हैं, तो ये उनके लिए स्पेशल इन्होंने बनाया है। नहाने के लिए भी बनाया हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है नहाने के लिए और वॉशरूम के लिए। तो ये दोनों साइन ऊपर दिए हैं, तो आप नहा भी सकते हैं और वॉशरूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को होता है कि हमें ये वाला कंपाउंड चाहिए होता है, मुझसे ये वर्ड सही बोला नहीं जाता, कंपाउंड नहीं कबोर्ड होता है मेरे ख्याल में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कुछ लोगों को ये चाहिए होता है वॉशरूम करने के लिए, कुछ ज़ईफ़ होते हैं, और कुछ लोगों को इस तरह का चाहिए होता है, लेकिन ये भी खुला नहीं है इस तरह का, और कुछ लोगों को इस तरह चाहिए होता है। तो इन्होंने यहाँ पर सहूलत दी है। तो यहाँ पर ये निशान लगे हैं, इस तरह वाला निशान जो होता है, सॉरी
इस तरह वाला जो निशान होता है उसमें आपको ये वाला दिया जाता है, और जो इस तरह वाला निशान होता है बाहर लगा हो तो उसमें आपको यहाँ पर ये कंपाउंड दिया जाता है। और वाशरूम का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा खुला है, थोड़े कम ज़्यादा वाशरूम नहीं है, ठीक ठाक वाशरूम है कि जो इतने खैमे वाले को कंट्रोल कर लेते हैं। तो दो साइड पे हैं, इस साइड के ऊपर भी वज़ू के लिए भी है और दूसरी साइड के ऊपर भी। इस दफ़ा जो पाकिस्तानी हुज्जाज को खैमे दिए गए हैं वो आपको आपके मकतब नंबर से पता चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो है वो जमरात के करीब दिए गए हैं, यानी कि आपको इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा जब आपने शैतान को कंकड़ियाँ मारनी है, और अच्छी जगह के ऊपर दी गई हैं। फ़ैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो फ़ैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई हैं, मस्जिद भी दी गई है, नमाज के लिए प्रेइंग एरिया भी दिया गया है, और खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। लेकिन जो एक चीज़ है यहाँ पर जो मैंने नोट की है कि जो ये खैमे हैं जिसके अंदर हुज्जाज ने सोना है, उनमें कुछ के अंदर कूलर्स हैं और कुछ के अंदर स्प्लिट एसी लगे हुए हैं, और कुछ खैमे ऐसे हैं जिनमें 10-12 अगर कूलर लगे हैं तो 3 से 4 सिर्फ स्प्लिट एसी लगे हुए हैं। हुज्जाज जब हरम से मिना की तरफ आ रहे होते हैं और उन्होंने अराफात में जाना होता है, उनके साथ अगर कोई गाइड करने वाला ना हो तो अक्सर यहाँ पर देखा कि हुज्जाज रास्ता भूल जाते हैं, या अक्सर जो गाइड करने वाला होता है वो उनकी कंट्री से उनके साथ आता है क्योंकि सेम लैंग्वेज का होता है, तो उसको भी समझ नहीं आ रही होती कि हम लोगों ने किस तरह बिल्कुल सीधा जाना और कहाँ से राइट और लेफ़्ट जाना है। तो अभी आपको मैं एक सिंपल सा रास्ता बता देता हूँ जिससे अगर आप हरम की तरफ से आएंगे तो आप बिल्कुल सीधा आप अरफात में पहुँच जाएंगे। ये सामने आप रास्ता याद रख लें जिसके ऊपर जमरात भी लिखा हुआ है, और वहाँ से जो ये आपको ये बोर्ड स्काई मतलब आसमानी रंग का नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मीना स्टार्ट भी लिखा हो, और यहाँ पर ये बोर्ड, यहाँ पर ये लिखा है तरीक मंशा, ठीक है। ये जो रास्ता बिल्कुल सीधा ये हरम की तरफ से आता है। जैसे आप हरम की तरफ से ये वाला जो इस एरिया से आएंगे, इस रास्ते से आपने ये बिल्कुल सीधा भी चला जाता है, और ये रास्ता बिल्कुल सीधा ये पहले मुज़दलिफ़ा जाएगा और उसके बाद ये अरफात जाएगा। आपने कहीं राइट नहीं लेना, कहीं आपने लेफ़्ट लेना, और आपने बिल्कुल सीधा जाना। कोई अक्सर जो मैं देखता हूँ कि जब यहाँ पे जो काफ़िले आ रहे होते हैं तो कोई काफ़िला इस साइड के ऊपर सारे खैमे इस साइड पे निकल जाता है, ये आपको दूसरी साइड की तरफ ले जाएगा, मेन रोड की तरफ, ठीक है। और ये जो ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है ये उस साइड के ऊपर ले जाता है, ये आपको अरफात मिना में अरफात और मुज़दलिफ़ा में नहीं लेके जाएगा, आपको बिल्कुल ये सीधा रास्ता लेकर जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए, यहाँ से ये मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हो जाता है और वो यहाँ पर मिना का पहला स्टेशन है, यहाँ से आपने ये निशानियाँ रख लें तो बिल्कुल आपने सीधा यहाँ पर अरफात चले जाना, आपने कहीं राइट और लेफ़्ट नहीं लेना। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये जमरात है जहाँ पर कंकरियाँ मारी जाती है, और वो ऊपर आपको जो छतरी नज़र आ रही है, ऊपर भी इसका फ्लोर है, लेकिन जिन्होंने गाड़ी के ऊपर करना होता है शैतान को कंकरियाँ मारनी होती है, जो VIP प्रोटोकॉल वाले होते हैं वो गाड़ी के साथ ऊपर चले जाते हैं। और ये जो नीचे तीन फ्लोर है, जैसे ये 3 आपको पुल नज़र आ रहे हैं ना, 1 2 3, ये पुल अंदर जाने के रास्ते हैं। ये पहला फ्लोर है, दूसरा और ये तीसरा, और ऊपर फिर चौथा फ्लोर है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ बदाया अरफात, यानी अरफात स्टार्ट हेयर, अरबिक में बदाया पहले को बोलते हैं। यहाँ से बोर्ड से आप पीछे अगर की तरफ आप जाए ना तो जबल रहमा भी इधर है, तो यहाँ से अरफात स्टार्ट होता है इसकी बैक साइड के ऊपर। और मस्जिद का ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये मक्का की एक वादी है उसके अंदर आता है, ये अरफात के अंदर नहीं आता। और अक्सर जो हुज्जाज होते हैं वो वहाँ पर भी उससे आगे भी खुतबा सुन रहे होते हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जब आप हज पर आएँ तो अल्लाह ताला सबको लेकर आए, तो आपने ये जो गेट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अरफात, इसकी बैक साइड के ऊपर बैठने की कोशिश करनी है। पहले तकरीबन आज से 60-70 साल पहले जो बोर्ड यहाँ पर लगे होते थे वो इस तरह के लगे होते थे, जिसमें ये वाली बाउंड्री उस वक्त बनाई गई थी, जिसमें इंग्लिश में अरबिक में लिखा होता था हदूद अरफात के निशान। अरफात में इस वक्त 36 टेम्परेचर, और 36 टेम्परेचर में भी यहाँ खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी चीज़ ये है कि ये पानी वाले फव्वारे यहाँ पर लगाए हुए हैं, इनमें से पानी गिर रहा होता है ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया जा सके। और आपके ऊपर ये पानी गिर भी रहा होता है, जैसे ये मेरे ऊपर भी अभी पानी ये गिर रहा है। और उस वक्त आपको पता है कि गर्मियों में हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही होती है, तो जैसे जैसे हवा चलती है तो ये पानी उसके अंदर हवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा एक ठंडक का एहसास होता है और आपको गर्मी थोड़ी सी कम लगती है। माशाल्लाह मस्जिद अरफात का सहन है, और पिछले साल गवर्नमेंट ने ये किया था कि ये जो पैदल चलने वाली जगह है ना, और ये इन्होंने यहाँ पर माशाल्लाह ये हल्की सी छाँव के लिए चादर वगैरह भी लगा दी ताकि हुज्जाज यहाँ पर बैठ सके। और माशाल्लाह हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और इसको काफ़ी ज़्यादा नरम बनाया गया है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा नरम, अगर आप पाँव रखते हैं ना तो आपको जैसे वो एक रबड़ के ऊपर पाँव रखते हैं ना, तो वो अब इसके नीचे 2 से 3 उन्होंने लेयर्स बनाई हुई हैं, तो इसके ऊपर आप चलते भी हैं या आप बैठते हैं हज के दिनों में यहाँ पर
आकर, जैसे ये साया यहाँ पर ठीक ऊपर ये चादर लगी है और नीचे ये साया आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरह यहाँ पर अगर आप बैठते भी हैं ना तो आपको हीट ज़्यादा यहाँ पर फील नहीं होगी। और ये यहाँ पर माशाल्लाह दरख्त भी लगे हैं, और इन दरख्तों की अगर आप कहें जितने भी यहाँ पर लगे हैं, तो पिछले साल तो ये बहुत छोटे छोटे थे, तो अब इन सब की जो ये दरख्त लगे इनकी उम्र 1-1 साल हो चुकी है। तो ये 1-1 साल के दरख्त हैं। अब ये किस चीज़ का दरख्त है ये तो मुझे नहीं पता, कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर माशाल्लाह ये देखें कितने प्यारे फूल भी लगे हुए हैं ये, और इनको प्रॉपर यहाँ पर पानी भी दिया जाता है। और जितनी गर्मी है, और गर्मी में भी माशाल्लाह ये देखें काफ़ी ज़्यादा सुभान अल्लाह यहाँ पर ये फूल लगे हुए हैं। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो हज के दिनों में कितनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती होगी, लेकिन अभी भी फिर भी हवा चल रही है। तो आपको मैं यहाँ पर जो अरफात की सबसे मशहूर आइसक्रीम है आपको वो भी दिखाता हूँ। और अगर आप यहाँ पे आए हो, उम्रा पर आएँ, हज के दिनों में तो यहाँ पर नहीं होगी वो, तो आप उम्रा पर आएँ तो ये आइसक्रीम आप यहाँ पर ज़रूर खाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ल हाल? जी बिल्ला इतनीन आइसक्रीम वल्लाह खलास। طيب هذا كله 2 في خلص दही शक्कर। ये जो कोन है इसके अंदर 1 रियाल की आती है, और ये है इसके अंदर 3 रियाल की भी आती है, और ये 5 रियाल वाली भी आती है। इसमें ये साइड में रंग बिरंगी है, और 3 और ये 5 वाली भी आती है। तो हम इनसे 2 ले लेते हैं क्योंकि गाड़ी में मेरा दोस्त भी है। ये पैसे ले लें। ये 2 आइसक्रीम ली और ये पिघलना शुरू भी हो गई है। माशाल्लाह बहुत मज़े की है ये आइसक्रीम। और वो सामने गाड़ी में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, और जाते जाते मुझे लगता है इसकी आइसक्रीम यहाँ से पिघल जानी है। इस दफ़ा अरफात में हुज्जाज को किस तरह के खैमे दिए जाएंगे तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो खैमे हैं ये इजिप्शियन है, इजिप्शियन के जो हुज्जाज होंगे उनको इस तरह के दिए जाएंगे। मतलब तकरीबन सारे ही हुज्जाज को एक ही तरह के दिए जाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि यहाँ पर ऊपर ये सब्ज़ा अलसा भी लगाया है, और इसके ऊपर ये देखें ये लिखा हुआ है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वलकल मुल्क ला शरीक लक। तो ये इसके ऊपर क्योंकि इनके अंदर से लाइट भी आएगी तो लाइटिंग भी की हुई है, तो ये बिल्कुल कॉरिडोर बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है। और ये बाहर इन्होंने एसी वगैरह लगाया है, मतलब ये एसी के साथ इसको ये कवर किया हुआ, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने बनाया। तो अभी आपको मैं और आगे चल के बात दिखाते हैं। ये आई थिंक सो ये वाली जो जगह है ये उनके बैठने के लिए है कि रात के वक्त अगर उन्होंने बैठना हो तो यहाँ पर वो बैठ भी सकते हैं। और वॉशरूम भी इसके बिल्कुल अंदर ही दिया गया है, ताकि ये तो मर्दों का वॉशरूम है, ताकि आप इनको वॉशरूम के लिए कहीं और ना जाना पड़े। वॉशरूम अभी नए लग रहे हैं। और अगर इनके आपको मैं खैमे दिखाऊँ तो खैमे माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ पर सोने के लिए होगा, सोना का 1 दिन के लिए यहाँ पर रहना हाजियों ने। तो एसी भी काफ़ी बड़े बड़े लगे हैं, ये जो है ये एसी लगे हुए हैं, ठीक है ये वाले। और यहाँ पर इन्होंने माशाल्लाह बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। पौधे शौधे भी लगाए हैं, ग्रीनरी वगैरह भी, और ऊपर ये फनूस वगैरह भी लगाए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमाए और आपको बार बार यहाँ पर आना नसीब करे। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।